इसराइल का इतिहास और कब्जे की कहानी को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख घटनाओं पर गौर करना होगा, जैसे इसराइल का बनाव और शुरुआती इतिहास। इसराइल के क्षेत्र का संबंध यहूदियों के लिए प्राचीन समय से रहा है, लेकिन इस प्रदेश पर काफ़ी समय तक तुर्की सल्तनत ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन आ गया। फिर इसके बाद ज़ोनिस आंदोलन 19वीं सदी के अंत में ज़ोनिस आंदोलन, जिसके उद्देश्य यहूदियों के लिए एक अपना देश बनाना था। ये आंदोलन यूरोप में यहूदियों के विरुद्ध बढ़ते हुए भेदभाव के कारण और मजबूत हो गया। फिर बाल्फोर घोषणा 1917 में ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों के लिए घर बनाने की बात कही, जो कि फ़लस्तीन में स्थित हो। इस घोषणा के बाद यहूदियों का फ़लस्तीन में बसना और बढ़ गया। वन पार्टीशन प्लान 1947 को संयुक्त राष्ट्र फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। यह यहूदी राज्य और एक अरब राज्य के रूप में और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया। यहूदी नेता ने इस प्रस्ताव को मान गए और अरब नेताओं ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। तो 1948 को इसराइल ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घोषणा के तुरंत बाद इसराइल के विरुद्ध कई अरब देशों ने युद्ध छेड़ दिया। अब शुरू होता है इसराइल की साजिशें और उसके कब्जे की कहानी और जंग। 1948 में अरब इसराइल जंग। इस जंग में इसराइल ने सिर्फ अपने क्षेत्र को सुरक्षित नहीं किया, बल्कि यूएन के प्रस्तावित सीमाओं से भी ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1967 में इस युद्ध में इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर अचानक हमला कर दिया और गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम और गोल्डन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये जंग इसराइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। फिर आई दूसरी जंग, योम किप्पुर युद्ध। 1973 इजिप्ट और सूरिया ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया अपने हारे हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए। प्रारंभिक तौर पर इसराइल ने कुछ नुकसान उठाया, लेकिन बाद में वापस अपना बल प्रदर्शित किया। इसराइल की कब्जे और उसकी साजिशें बहुत से लोगों ने बताई और इसकी साजिशें 1967 में हुई। आधिकारिक क्षेत्रों में बसेरा। 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम में अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर दी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से गैर कानूनी मानी जाती थी। लेकिन अब भी बड़ी तादाद में बस्तियां बनाई जा रही हैं। जेरूसलम पर कब्जा। इसराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन ये मुद्दा आज भी विवाद में है, क्योंकि फ़लस्तीन भी पूर्वी जेरूसलम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में देखता है। फिर इसकी साजिशें गाजा और घेराबंदी की। इसराइल ने अपनी साजिशों से हमेशा चर्चा में रहा है। 2007 जब से हमास ने 2007 में गाजा पर कब्जा किया है, इसराइल ने उसका घेरा बंद कर दिया है और वहां आने जाने और सामान ले जाने पर सख्त नियंत्रण लगा दिया है, जो कि वहां के लोगों के लिए एक बड़े संकट का कारण बन गया है। वर्तमान परिस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। शांति प्रयासों में असफलता। कई बार शांति संधि के प्रयास किए गए, जैसे ओल्सो अकॉर्ड और कैंप डेविड शिखर सम्मेलन, लेकिन सीमाओं, शरणार्थियों और जेरूसलम के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई।
अरब देश के साथ संबंध है। हाल ही के वर्षों में इसराइल ने कई अरब देशों के साथ संबंध साधारण कर लिए हैं, जैसे यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ, जो अब्राहम अकॉर्ड के रूप में जाने जाते हैं। इसराइल ने हमेशा मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, जैसे मानवाधिकार के उल्लंघन इसराइल को फ़लस्तीन के लोगों के प्रति उसके दुर्व्यवहार, बस्तियां के विस्तार और चाल चलन के नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।